हेलो एवरीवन। 8 अप्रैल को जो है बीएड वर्सेस बीटीसी में जो फैसला आया है, उस फैसले के बारे में हमने तो आपको बताया ही है। लेकिन अब जो न्यूज में ये सारी चीजें आ रही हैं, जिसकी वजह से या तो आप कंफ्यूज भी हो रहे हो बोल सकते हैं, या चाहते हो कि इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया जाए। तो ये न्यूज में एक वायरल हो रहा है न्यूज जो बिहार में है, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 अगस्त अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड अभ्यर्थी थे जिनको नौकरी मिली है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। और जो फैसला आया है 11 अगस्त का, उस फैसले के बारे में भी यहाँ 8 अप्रैल का उस फैसले के बारे में भी जिक्र किया गया है, 11 अगस्त के फैसले के बारे में भी जिक्र किया गया है। उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आप लोग ही हमें ये सेंड कर रहे हो, पूछ रहे हो कि ये मैम जो दिया गया है क्या ये सच है, तो इस पर क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर लेना। यहाँ पर आपको बीएड डीएलएड सभी क्लासेस होते हैं, साथ साथ में आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जो टीचिंग से रिलेटेड रहती है। अभी मैं आपको बता दूं तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी की नहीं जाएगी नौकरी। देखो, अभी हमने आप लोगों को पूरा जो डिसीजन आया था उसके बारे में हमने आपको बताया है कि इस डिसीजन को एज अ क्लियरिफिकेशन ना लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एज अ रिव्यू लिया, और जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि ये पूरे देश में लागू होगा, सिर्फ एक राज्य में नहीं। ये बात भी बोली गई थी, यह पूरे भारत में लागू होगा, न कि किसी एक राज्य में। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूंगी, इस न्यूज को जो है क्या बोल सकते हैं, मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक पॉइंट जो है छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो है ये आप जो क्लियर तौर पे ये बोला जा रहा है कि डिसीजन है, इसमें नहीं, इसमें फाइट करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि बिहार में जो भी 2020 तक का मामला था, वो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट टू आउटकम था। सब्जेक्ट टू आउटकम के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है इस न्यूज में, इसीलिए हमने जो आपको बताया था और यहाँ पे न्यूज में आया आया है, वो आपको थोड़ा सा एकदम अलग लग रहा है। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, निकल जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि आप सब जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि भाई हर नियम का जो है उसका तोड़ है। अब आप कैसे उसको वहां पे रखते हो कोर्ट में, ये आपके ऊपर है, लेकिन हर नियम का, हर रूल का, हर लॉ का तोड़ है। ये बात एकदम क्लियर है। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यही होगा, ये कहना गलत हो जाता है, बहुत ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थी जो बिहार में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, 2020 वाले बच्चों के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें देखो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि उनकी डिग्री, उनका जो है नौकरी नहीं जाएगा। ऐसे मतलब ये भी गलत है एक तरह से, क्योंकि इसमें जो चीजें को बताई गई है कि हाँ, ये बोला गया कि विज्ञापन में होना चाहिए, नोटिफिकेशन में जो है बीएड को एज अ क्वालिफिकेशन रखा गया हो, और वहां पर अगर जो है बच्चे का जो है ज्वाइनिंग हो रहा है तो उनको बाहर नहीं किया जा सकता। ये सब बातें, ये सब सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब बिहार वाला मामला जो था ना, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन भी दे दिया है, और फिर उसके बाद से जो है ये सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मामला था, तो थोड़ा सा फाइट होगा इसमें। अब ये है भी है कि राइट टू लाइफ पर भी बातें की जाएंगी ही जाएंगी। अभी देखो यहाँ पर टोटली मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक स्कूल में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी की नौकरी नहीं जाएगी। इससे 22,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। दरअसल बीएड और डीएलएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया है। बिल्कुल फैसला सुनाया है, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर भी उसमें घुसाया है, ये भी बात इनको लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है। खैर, ये जो एकदम सटीक तौर पे जो बोला जा रहा है, इतना सटीकता नहीं है, इतना फॉर्म जो बोलते हैं कि निश्चित नहीं है। फाइट होगी, लड़ाई होगी, और क्योंकि जो फैसला आया है उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम के बारे में है, और बिहार में 2020 वाला मामला सब्जेक्ट टू आउटकम था, और जिसकी वजह से पटना हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है उनके अगेंस्ट में। तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इतना इजी नहीं है जितना इजी यहाँ पे दिखा दिया गया है। चलिए ठीक है, और हम लोग इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीजें दी गई हैं।
बीएड डिग्री को योग्यता के रूप में स्थापित किया गया तो उनकी नौकरी को हम सुरक्षित करते हैं, लेकिन कोई राज्य जिसके विज्ञापन में बीएड शामिल नहीं है। यहाँ पर इस न्यूज में जो बात हुई है, एडवर्टाइजमेंट वाली बात हुई है, नोटिफिकेशन की बात हुई है कि नोटिफिकेशन में अगर बीएड को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे रखा गया है और तब बच्चों ने जो है वहां पर क्वालिफाई किया है तो उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये बात इसी मुद्दे पे जो है फाइट भी करेंगे ये लोग। और दूसरा सब्जेक्ट टू लाइफ पर जो है बात करेंगे, राइट टू लाइफ पर फाइट करेंगे। तो 2-3 पॉइंट्स जो है ग्राउंड निकले हैं बिहार में, लेकिन उतना स्ट्रांग तो नहीं बोलेंगे कि हाँ ये इतना स्ट्रांग है कि भाई हम जीत ही जाएंगे। ना जीत ना हार, ये इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो यहाँ पर एक बोल सकते हो कि जो बिहार के लिए पटना हाईकोर्ट के डिसीजन ने पूरी तरीके से रास्ता बंद कर दिया था उन बच्चों के लिए जो 2 साल से नौकरी कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा राहत मिला, एक थोड़ा सा रास्ता जो है खुला है, किरण जो है दिख रही है जिसके ऊपर चल सकते हैं ये लोग। तो ये चीजें जो है इसमें है। 8 अप्रैल का जो फैसला आया है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस का ये लास्ट एक तरह से बोलिए तो डिसीजन रहा। उन्होंने पूरा फैसला इसमें दे करके वो खुद लिख करके जो गए, तो इसमें उन्होंने बीएड को थोड़ी सी राहत जरूर दी है। जहां पर इस तरह का डिस्प्यूट नहीं है, जहां पर स्टेट में हाई कोर्ट जो है सपोर्ट में है और उसने डिसीजन जो है बीएड के पक्ष में दिया है, वहां पर पॉजिटिव ही जा रही है खबर और वहां पे पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जहां सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर है और स्टेट थोड़ा सा जो है अगेंस्ट में है बीएड के, तो वहां नेगेटिव खबरें जो है आ सकती हैं, ऐसे चांसेस है। फिलहाल अभी इसमें कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि बिहार के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब ये कैसे जाएंगे, क्या चीजें होंगी, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे एमपी वाला भी मामला है, एमपी हाई कोर्ट का मामला है, वो मामला एक फंसा हुआ है, 15 अप्रैल को उसकी सुनवाई है, उस पर भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।